माँ जानेगी, माँ को लेना होगा, माँ ले लेगी, मेरा है क्या। माँ का दिया हुआ माँ को समर्पित है कि जब तक सीमांचल में धर्म नहीं सुरक्षित होगा, धर्म नहीं बचेगा, तब तक राष्ट्र नहीं बचेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये हिंदुस्तान की धरती, यह भारत भूमि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और मैया से यह भी एक प्रार्थना मैं कर, हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करा देना। ज्ञान व्यापी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूजा शुरू करा दिया। हम क्या देंगे, मैया ने हमको दिया है, मैया का दर्शन करने आए हैं। लोगों का प्यार और दुलार है। लोगों ने आमंत्रण किया है कि जब महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात निकलेगा तो उसमें खड़ा रहना है। बस यही माँ से विनती की है कि हे माँ, इतना शक्ति और संबल प्रदान करना कि जो मैं धर्म ध्वज लेकर सनातन धर्म का निकला हूँ वो कभी ना झुके, मेरा सिर ना झुके, सनातनियों का सिर ना झुके, गौ माता की हत्या बंद हो, लव जिहाद बंद हो, सीमांचल के सारे सनातनी सुखमय रहें, मंगलमय रहें। इन्हीं कारणों के कारण मैं आया और माँ का दर्शन किया। मैं माँ को क्या दूंगा। मैंने नहीं उठाया, प्रभु श्री राम ने, माँ काली ने, गुरु महाराज ने और महादेव ने यह सौभाग्य मेरे को दिया कि तुम्हारे हाथ से यह सौभाग्य होना है, तो मैं उसका एक गिलहरी के भूमिका में एक मैं पात्र हूँ। कई युवाओं में एक आस है कि यहाँ भी जो अर्धनिर्मित दुर्गा मंदिर है उसके लिए भी कुछ आप माँ जानेगी, माँ को लेना होगा, माँ ले लेगी, मेरा है क्या। माँ का दिया हुआ माँ को समर्पित है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के युवाओं को? मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ युवाओं को कि देखिए, कमाना भी जरूरी है, परिवार भी चलाना जरूरी है, उसके साथ साथ सीमांचल में सनातन धर्म को मजबूत करना भी जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक सीमांचल में धर्म नहीं सुरक्षित होगा, धर्म नहीं बचेगा, तब तक राष्ट्र नहीं बचेगा। और जब राष्ट्र नहीं बचेगा तब तक हम नहीं बचेंगे। और अभी देश में इतना अच्छा माहौल है, हमारे संत प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो भी सनातन के धर्म ध्वज को लेकर चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि 22 जनवरी को लगभग 500 वर्षों के पश्चात अयोध्या में, अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला के प्राण का प्रतिष्ठा हुआ। पूरे देश में भक्तिमय माहौल है। और हम तमाम युवाओं को, और हम तमाम युवा ये इच्छा भी रखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये हिंदुस्तान की धरती, यह भारत भूमि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और मैया से यह भी एक प्रार्थना मैं कर रहा हूँ कि हे माँ, हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करा देना। काफी कम दिनों में आप युवा के लोकप्रिय बन गए, इसका क्या कारण? भैया, मैं कोई नेता हूँ नहीं, मैं तो धर्म का बेटा हूँ और त्याग और समर्पण लेके दिल में चल रहा हूँ। ठीक है, लोग बहुत सारे मायने निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं। मेरा बस एक ही अर्जुन की तरह लक्ष्य है कि इस सीमांचल में धर्म ध्वज जो है वो बुलंद हो। सारे युवा साथी जात पात का भेदभाव मिटाकर एकजुट हों, सारा सनातन मजबूत हो, गौ हत्या इस सीमांचल में बंद हो, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु की धरती है और उस पर यह गौ मांस फैक्ट्री का जो एक कलंक है, ये सारे युवा ही मिलकर उसको मिटाएंगे। मन में पूर्ण विश्वास है। और साथ ही साथ यह जो लव जिहाद हो रहा है, इसको भी सजा जो है सारे युवा मिलकर ही देंगे, ये मन में विश्वास है। और हमारे विचार से, हमारे व्यवहार से सारे युवा सहमत हैं। हम सभी का चरणों में हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चरण स्पर्श करते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। पूरे जिले में चर्चा हो रही है कि आप मांस फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए पद यात्रा 100%, हाँ एकदम, मैंने घोषणा किया है। मैं 2 जगह बैठक भी किया, एक आपको जोकीहाट के बड़ौल में, ठीक है, दूसरा आपको मटियारी में। अब धीरे धीरे महाशिवरात्रि जैसे ख़त्म होगी उसके बाद हम लोग बहुत ही जल्द जन सहयोग से, सनातनियों के सहयोग से, युवा और मातृशक्तियों के सहयोग से पदयात्रा करेंगे। और एक संकल्प है कि अररिया से मांस फैक्ट्री को उठकर जाना होगा। और जो भी लोग उसमें चाहे सत्ता से संरक्षित हों चाहे जो हों, अब भाजपा की सरकार आ गई है,
मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत जल्द उसे इस धरती के अंदर जाना होगा। गौ माता के श्राप से कोई नहीं बचा है, साक्षात देवी है गौ माता। और हिंदू धर्म में यह माना गया है कि गाय और माँ में कोई अंतर नहीं है। और जिस तरह गौ का रक्त इस सीमांचल से रक्त रंजित हो रहा है, युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। समय का इंतजार करते रहिए। पद यात्रा के माध्यम से आपको, मुझे पूर्ण विश्वास है, यशस्वी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय अभिभावक तुल्य सम्राट चौधरी जी, वो भी आए थे प्रदेश अध्यक्ष बनने अररिया की धरती पर। प्रदेश अध्यक्ष बनने के पश्चात जब वो आए थे तो इसी अररिया की धरती से उन्होंने घोषणा किया था कि जब भाजपा की बिहार में एकदम मजबूत सरकार आएगी, अपनी सरकार आएगी, बिना गठबंधन की सरकार आएगी, तो सबसे पहला बुलडोजर इसी गौ मांस फैक्ट्री पर चलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी की तरह उनकी भी गारंटी होती है, मगर उसके पहले हम लोगों को जागरूक करने निकलेंगे और पदयात्रा करके गौ मांस फैक्ट्री को निश्चित बंद कराएंगे। और हम क्या बंद कराएंगे? गौ माता बंद कराएगी। गौ माता ने अपनी रक्षा के लिए हमको यहाँ उतारा है। मैं गौ माता का सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है गौ मांस फैक्ट्री बंद होना, और मैं उसे बंद कर कर ही सांस लेना। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया उसका। पूर्व में क्या हुआ नहीं हुआ उसमें आप मत जाइए। देश में के आज़ादी हुए 77वीं साल है, मगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल में जो 500 वर्षों में नहीं हुआ था, वो अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर निर्माण कर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। पीछे क्या कहना चाहेंगे? आगामी शिवरात्रि का जो जुलूस होगा, ये बड़ी शिवालय का हर साल होता है, मगर इस बार महादेव की कृपा से 10 गुना भव्यता के साथ रहेगा और सारे सनातनी एकदम फॉरबिसगंज रोड को जाम कर देंगे। ज्ञान व्यापी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूजा शुरू करा दी। कार्यक्रम देखिए, अचानक कार्यक्रम हम लोग का बना। हम लोग न्यूज़ में पढ़े जैसा कि जो किमी आनंद जी 108 मंदिर का अर्धनिर्मित मंदिर को पूर्ण करने का कार्य कर रहे हैं, तो हमारी भी एक यहाँ पे परिसर में दुर्गा मंदिर अर्धनिर्मित है, उसको हम लोग निर्माण कर रहे हैं। तो हम लोग सोचे कहीं ना कहीं उनसे भी कुछ सहयोग लिया जाए। अगर वह यह काम में आगे आए हैं तो हम लोग को भी उनसे मदद मिलेगा। और आगामी शिवरात्रि का जो शोभा यात्रा हम लोग का बाबा का बारात निकलता है, उनके लिए भी आमंत्रण दिया गया। और किमी आनंद जी हमारे कॉल पर आए, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। और विशेष रूप से शिवरात्रि का आमंत्रण देना था उनको, और मंदिर का जो निर्माण, आधा निर्माण रुका हुआ है, उसमें कुछ सहयोग की अपेक्षा थी, बस इसीलिए हम सहयोग का आश्वासन दिए। मंदिर लगभग पूर्ण हो चुका है, उसमें मार्बल का काम बचा हुआ है, तो बोले अंदर की वेदी की मार्बल जितनी लगेगी मैं उसको देने का काम करूँगा। आशुतोष परासर, बड़ा शिवालय कार्यकर्ता हूँ। सर, ये एक आगामी आने वाले महाशिवरात्रि कार्यक्रम को लेकर यहाँ की कमेटी सदस्यों के द्वारा, स्थानीय नागरिकों के द्वारा उनको आमंत्रित किया गया था। क्योंकि अभी आपको ज्ञात होगा कि इस अररिया जैसी भूमि पे अगर सनातन के लिए कोई लड़ रहा है, सनातन को उजागर करने का कोई प्रयास कर रहा है, तो वो यंग हैं, युवा हैं और बहुत ही तन मन धन से समर्पित होकर वो सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। उसी से प्रभावित होकर यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं या जो भी स्थानीय नागरिक हैं, उनको आज आमंत्रित किए और बस एक धार्मिक स्थल का घूमना था, निमंत्रण स्वीकार करके वो इस स्थल पे पहुँचे। मेरा नाम हुआ सौरभ कुमार मिश्रा। लोगों ने ठाना है कि भैया का कोऑपरेट करना है और भैया के साथ एकदम एक कदम से कदम मिला के चलना है। अगर आज हम लोग हैं तो हम लोग का समाज है, हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म को आगे बढ़ा के चलना है और भैया के साथ हम लोग एकदम खड़ा है। मेरा नाम टिंकू कुमार दास।